नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम एवं इनके लोकप्रिय उपनाम। दोस्तों एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये इस तरीके के टॉपिक आपको ना पढ़ाया जाए। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, इससे एक या दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो दोस्तों पूछे इसलिए गए होते हैं कि किनका इतिहास में इतना योगदान है, भारत के इतिहास में इतना योगदान है इन व्यक्तियों का। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, त्याग किया है। और अगर इनके बारे में लोग नहीं जानेंगे तो किनके बारे में जाते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और अक्सर ये परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों। और ना आए फिर भी आते तो हैं ही, लेकिन उस तरह भी आपको इनकी जानकारी रखनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों की जिन जो एक महान से महान व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आइए जानेंगे हम लोग प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम, क्या क्या उनको उपनाम दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको क्या क्या उपनाम से दोस्तों बुलाया जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है विश्व कवि, इनको पुकारा जाता है। कवि गुरु भी इनको कहा गया है, गुरुदेव भी कहा गया है इनको। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या क्या बोला गया है, विश्व कवि एवं कवि गुरु एवं गुरुदेव। ये तीन उपनाम हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर के। अगला दिया हुआ है महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास को क्या कहते हैं हम लोग, उपनाम इनका क्या है। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर ही कहा गया है। आप लोग याद रखेंगे महाकवि कालिदास को क्या कहा गया है, भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। अगला दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त। इनका क्या उपनाम है। तो मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है, इनको क्या कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई है। राष्ट्र कवि किनको कहा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया है। राष्ट्रपिता, महात्मा और नेकेड फकीर, नेकेड फकीर में अर्धनंगन फकीर किसे कहा गया है। तो हमारे राष्ट्रपिता एक ही हैं, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो महात्मा का उपनाम इन्हीं को मिला हुआ है। और अर्धनंगन फकीर की उपाधि भी इन्हीं को बता दी गई है। अर्धनंगन फकीर भी इन्हीं को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे। तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय थे। आप लोग याद रखेंगे भारतीय पुनर्जागरण के जनक किनको कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। आइए अगला देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन उपनाम से किसे पुकारा गया है, तो समुद्रगुप्त को पुकारा गया है भारत का नेपोलियन उपनाम से। अगला दिया हुआ है कि लोकमान्य किसका उपनाम है। तो लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य उपनाम किसको प्रदान किया गया, तो भारत गंगा बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, लोकमान्य तिलक को वैसे कहा गया है। अपने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या उपनाम दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को उपनाम क्या दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है। हॉकी के जादूगर तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारे ध्यानचंद्र जी हैं। हॉकी के जादूगर उपनाम से किसको पुकारा गया है, तो ये हमारे ध्यानचंद्र जी हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है देशबंधु। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है, या इनको उपनाम क्या है, देशबंधु किसका उपनाम है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम है। भारतीय कोकिला को उपनाम किसे दिया गया है। भारतीय कोकिला उपनाम किसको दिया गया है, तो भारतीय कोकिला उपनाम सरोजनी नायडू जी को दिया गया है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। आप लोग याद रखेंगे। राजा जी उपनाम किसको दिया गया है, तो राजा जी श्री राजगोपालाचारी को दिया गया है। राजा गोपाली क्या थे, तो ये हमारे प्रथम भारत के स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे राजा गोपालाचारी। आप लोग याद रखेंगे। तो राजा जी की उपनाम से किसे पुकारा गया है, तो श्री राम गोपालाचारी को पुकारा गया है। लोकनायक, लोकनायक उपनाम से किसे पुकारा गया है, तो लोकनायक उपनाम से जयप्रकाश नारायण जी को पुकारा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकनायक उपनाम से किसे पुकारा गया है, लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण जी को पुकारा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है महामन। महामहा महामन किसे पुकारा गया है, तो मदन मोहन मालवीय जी को पुकारा गया है। महामन मदन मोहन मालवीय जी को पुकारा गया है। महामन उपनाम से मदन मोहन मालवीय जी को पुकारा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाचा, चाचा
चाचा नेहरू कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, चाचा नेहरू। तो चाचा के उपनाम से किसे दिया गया है, चाचा उपनाम किसे दिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया है। शांति पुरुष उपनाम किसे दिया गया है, तो शांति पुरुष उपनाम दिया गया है अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो हमारे दूसरे भारत के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। पंजाब केसरी व शेरे पंजाब की के उपनाम से किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी व शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के उपनाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो एस गोलवलकर जी को जाना जाता है। गुरु जी के उपनाम से आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो MS गोलवलकर जी को जाना जाता है। लौह पुरुष सरदार, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, लौह पुरुष और सरदार उपनाम से किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष और सरदार उपनाम से, तो लौह पुरुष और सरदार उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला लास्ट है आज का आखिरी, इस टॉपिक का आखिरी, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है, कश्मीर का अकबर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो कश्मीर का अकबर नाम से जैल उल आब्दीन को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जैल उल आब्दीन को जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कश्मीर का अकबर जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, काफ़ी फंसाना, ये तो ऊपर के जितने भी आप लोग कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, लेकिन कश्मीर का अकबर ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया, जैन उल आब्दीन को कहा गया है, उपनाम से इसको जाना जाता है कश्मीर का अकबर, उपनाम से जैल उल आब्दीन। तो दोस्तों ये टॉपिक के महत्वपूर्ण आप व्यक्तियों के उपनाम देख लिए यहाँ पे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार तो इसको परीक्षा में जरूर देख के जाएं। इससे एक या दो प्रश्न सभी परीक्षा में पूछ देते हैं, क्या पता आपके ही शिफ्ट में पूछ दे क्वेश्चन, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और एक या दो प्रश्न आपको देख लीजिएगा, किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे हुए होते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।